क्या है ओवरथिंकिंग? कैसे ओवरथिंकिंग के लूप से तुम लोग बच सकते हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम दानिश है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ओवरथिंकिंग के बारे में। कैसे ओवरथिंकिंग से बचना चाहिए, कैसे ओवरथिंकिंग के लूप में नहीं फंसना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक ओवरथिंकिंग का लूप समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम कोई चीज़ करना चाहते हो और उसके बारे में तुम सोच रहे हो और बार 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 उसी चीज़ को सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो ये होता है ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाना। मतलब तुम कर तो कुछ नहीं रहे हो, बट उस चीज़ के बारे में सिर्फ सोच के ओवरथिंकिंग करते जा रहे हो, जिसका ना तो कोई सोल्यूशन निकल रहा है, ना ही कोई हल निकलेगा। तो इसीलिए कहते हैं ओवरथिंकिंग के कभी भी लूप में नहीं फंसना है। और ओवरथिंकिंग के लूप में जो फंस जाता है उनके लिए निकलना भी बहुत मुश्किल होता है और डिसीज़न मेकिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें बताना चाहता हूँ इसके सॉल्यूशन में, ओवरथिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम किसी लूप में फंस चुके हो तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन लाओ। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिम चले जाओ, या अपने लोगों के पास बैठो, अपने फ्रेंड्स के पास बैठो, अपने कलीग्स के पास बैठो, अपनी फैमिलीज़ के पास बैठो। मतलब कभी भी सोचते ही नहीं रहना, सोचते ही नहीं रहना। उन लोगों के पास बैठो, उनके थॉट्स को सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सिर्फ अपने आप के बारे में या अपनी उस चीज़ के बारे में सोच कर तुम कोई भी परफेक्ट डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो, जिम चले जाओ, लोगों से बात कर लो, कुछ भी एक्सरसाइज तुम कर सकते हो। दूसरा, मेडिटेशन। सेकंड पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों बहुत ज़रूरी है? मेडिटेशन से क्या होता है, तुम्हारी डिसीज़न मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तुम्हारी ओवरथिंकिंग से जान बच सकती है। तो इसलिए मेडिटेट करो जितना ज़्यादा हो सके। मेडिटेशन करने से फोकस बढ़ता है और फोकस बढ़ने से डिसीज़न मेकिंग ईजी हो जाती है, जिससे तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, अपनी लाइफ में एक्सप्लेन करो चीज़ों को। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हें कोई जॉब करनी है, बट वो जॉब तुम्हें पसंद नहीं है, बट फाइनेंशियल इशू के कारण करनी है। तो अब तुम कंफ्यूज हो, अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे कि तुम्हें क्या डिसीज़न लेना है। तो अपनी उस जॉब के बारे में लिखो, प्रोज और कॉन्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखो। कि अगर तुमने जॉब को ज्वाइन ना किया तो फाइनेंशियल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, या तुम जो ऑलरेडी लाइफ में करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। और वो ना कर पाए तो लाइफ में पहले वैसे ही अनसक्सेसफुल हो जाओगे तुम। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम चीज़ों को समझोगे नहीं और अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करोगे और ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो ना तो कभी कोई सॉल्यूशन निकलेगा और ना ही कभी कुछ बन पाओगे जीवन में। क्योंकि डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, गलत होने लगती है ओवर थिंकिंग के कारण। तो इसीलिए कहते हैं ओवर थिंकिंग के ना तो कभी लूप में फंसना है, ना ही कभी ओवर थिंकिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।